अरे भाई, ये तो अंडरवर्ल्ड की खून खराबे और साजिशों से भरी कहानी है। सेलेना अपने गॉडफादर विक्टर को जिंदगी वापस देने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अपने खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ दी और उसे एक पाइप के जरिए विक्टर के सूखे हुए मुंह में डाला। उसका सैकड़ों साल पुराना शरीर धीरे धीरे जाग उठा। उसका दिल जो सदियों से रुका था फिर से धड़कने लगा, मगर उसे पूरी तरह जिंदा करने के लिए इतना काफी नहीं था। सेलेना ने पहले से तैयार एक ब्लड बैग निकाला और उसे रैक पर टांगा। थोड़ी देर बाद एक शरीर जिसके अंदर नसों का जाल भरा था धीरे धीरे बाहर निकला, मगर जिंदा होने के बाद विक्टर खुश नहीं था। वो गुस्से से भरा था। वैम्पायर नियमों के मुताबिक 3 एल्डर्स विक्टर, मार्कस और अमेलिया हर सदी में बारी बारी से हुकूमत करते हैं। बाकी 2 एल्डर्स उस वक्त हाइबरनेशन में रहते हैं। अभी अमेलिया की बारी थी और अगली सदी में मार्कस, वैम्पायर का सबसे पुराना सिपह सालार, सत्ता संभालने वाला था। विक्टर को एक सदी पहले जगाया जाना अभूतपूर्व था। अगर सेलेना कोई ठोस वजह न दे पाई तो विक्टर उसे अपनी बेटी जैसा प्यार देने के बावजूद काउंसिल के सामने ट्रायल के लिए भेज देता। सेलेना ने फटाफट अपनी खोज बताई। उसने कहा वैम्पायर्स का कट्टर दुश्मन लाइकन्स वेयरवुल्व्स का लीडर लुसियन अभी जिंदा है। ये सुनकर विक्टर के चेहरे पर एक पुरानी शर्मनाक याद ताजा हो गई। कहानी 15वीं सदी से शुरू होती है, जब यूरोप में ब्लैक डेथ प्लेग ने तबाही मचाई थी। गांव के गांव खाली हो गए, मगर एक शख्स अलेक्जेंडर कोरस बच गया। प्लेग ने उसके अंदर की छिपी ताकत जगा दी और वो अमर हो गया, पहला इमॉर्टल। उसके 3 बेटों में से 2 ने उसकी खासियत पाई। बड़ा बेटा मार्कस को एक चमगादड़ ने काटा और वो पहला वैम्पायर बना। वो अमर था, मगर सूरज की रोशनी से डरता था। छोटा बेटा विलियम को भेड़िए ने काटा और वो पहला वेयरवुल्फ बना। वो भी अमर था, मगर सिल्वर से डरता था। तीसरा बेटा इंसान ही रहा, मगर उसके खून में इमॉर्टल जीन थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। मगर विलियम ने वेयरवुल्फ बनने के बाद अपना दिमाग खो दिया। वो गुस्से में हर किसी को काटने लगा। उसके काटे हुए लोग भी वेयरवुल्फ बने, जो इंसान बनने की बजाय सिर्फ हिंसा करते। आसपास के लोग इतने डर गए कि उन्होंने भारी रकम देकर विक्टर की सेना को बुलाया। विक्टर ने दशकों तक वेयरवुल्व्स को काबू किया, मगर उम्र के साथ उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। जब वो मरने की कगार पर था, मार्कस ने उसे ढूंढा और अमरता का राज बताया। मार्कस ने विक्टर को दूसरी पीढ़ी का वैम्पायर बनाया। बदले में विक्टर ने एक अमर सेना बनाई जो विलियम को पकड़ सके, मगर उसे मार नहीं सकती थी। मार्कस ने ये अफवाह फैलाई कि अगर वैम्पायर्स या वेयरवुल्व्स का सिपह सालार मर गया तो उनकी पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। इसीलिए विक्टर हमेशा मार्कस को अपनी नजरों के सामने रखता था। वैम्पायर सेना ने आखिरकार विलियम को ढूंढ निकाला। विक्टर ने अपनी सबसे ताकतवर योद्धा अमेलिया को उसे पकड़ने भेजा। जब मार्कस वहाँ पहुंचा तो विलियम को वैम्पायर्स ने जंजीरों से बांध रखा था। मार्कस ने अपने भाई के लिए विक्टर से गुहार लगाई, मगर विक्टर ने कहा कि विलियम अब एक बेकाबू जानवर है। वो उसे मारने को तैयार था। मार्कस को अपनी सत्ता का लालच था, तो उसने विक्टर के साथ सत्ता बांटने का वादा किया। तब जाकर विक्टर ने विलियम को जिंदा रखा, मगर उसे उम्र कैद की सजा दी। इसके बाद वैम्पायर्स ने 3 एल्डर्स की सत्ता का नियम बनाया, जिसमें हर सदी में एक एल्डर हुकूमत करता। मगर जब मार्कस और अमेलिया हाइबरनेशन में गए तो विक्टर ने चुपके से सेलेना के पिता से विलियम के लिए एक गुप्त जेल बनवाई। उसने जेल की लोकेशन जानने वाले हर शख्स को मार डाला। जेल का ताला 2 तांबे की चाबियों से खुलता था। एक बड़ी चाबी जिसे विक्टर ने अपने शरीर में छिपा लिया और दूसरी छोटी चाबी जिसे उसने अपनी बेटी को हार के रूप में दे दिया। विलियम को कैद करने के बाद भी वेयरवुल्व्स की समस्या खत्म नहीं हुई। वो प्लेग की तरह फैलते रहे। 20 साल तक विक्टर ने अपनी सेना बढ़ाई, मगर वेयरवुल्व्स को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। तभी एक हैरान करने वाली बात हुई। उसके कैद किए वेयरवुल्व्स में से एक ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा था लुसियन, विक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन।